चीन और ताइवान के बीच मुद्दा गर्म है। हालात जंग के बने हुए हैं। भारत से भी चीन के रिश्तों में खटास है। ऐसी स्थिति में ताइवान ही नहीं बल्कि दुनिया की कई कंपनियां चीन से बाहर का रास्ता देख रही हैं, जहां काम करने के लिए शांति का माहौल मिल सके। ऐसे वक्त में ताइवान का कारोबारी रिश्ता भारत के साथ मजबूत होना चीन को मिर्ची लगाने के लिए काफी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया भारत और ताइवान के बीच। तो हुआ कुछ यूं है कि ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लियू ने भारत में अपने कारोबार को और बढ़ाने की बात कह दी है। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के बाजारों में फॉक्सकॉन का बहुत बड़ा नाम है। वहीं ताइवान आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है, यानी कि कंपनियों के ठेके पर काम लेकर प्रोडक्ट की सप्लाई पूरी दुनिया में की जाती है इनके यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि भारत में फॉक्सकॉन का कारोबार बढ़ना चीन के लिए चिंता का विषय बन गया है। वो भी अगर कारोबार सेमीकंडक्टर चिप को लेकर हो तो आर्थिक चोट भी लगनी तय है चीन को। सेमीकंडक्टर चिप वही है जिसकी कमी से दुनिया भर में कारोबार ठप पड़ गए थे कोरोना काल में। खैर, खबर पर लौटते हैं। दरअसल फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप भारत में साथ मिलकर काम करने वाले हैं। जुलाई में दोनों के बीच 2 लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ था। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में भी वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ एक करार किया था, जिसके तहत भारत में अगले 10 साल में सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले बनाने पर 15 अरब डॉलर का निवेश मिलकर किया जाएगा, जिसके तहत फॉक्सकॉन और वेदांता के इस बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से भारत में 2 लाख नौकरियां तैयार हो जाएंगी। सेमीकंडक्टर के निर्माण से 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी भी आएगा, जिसमें 88,079 करोड़ रुपए का इंटर स्टेट जीएसटी भी दर्ज होगा, यानी फायदा मोटा है। हालांकि फॉक्सकॉन भारत में भी पहले से काम कर रही है और इसके 3 प्लांट 2 अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चलने वाले प्लांट में एप्पल, शाओमी और अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार होते हैं और अब ये काम और बढ़ने जा रहा है। वैसे भी जब से चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बने हैं, तब से ताइवानी कंपनियों के कान खड़े हो गए हैं। जैसा कि हमने बताया, कई कंपनियां ऐसे में जो पहले से चीन में काम करती थी, अब उन देशों का रुख करने को तैयार हैं जहां शांति हो, युद्ध के हालात ना बने हो। इस लिहाज से ऐसी कंपनियों के लिए भारत सबसे सुरक्षित ठिकाना लग रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी ही चीन छोड़कर भारत का रुख करने को तैयार है, तो बाकी छोटी कंपनियों का हाल जाना जा सकता है। ताइवान दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। अब अगर ऐसे में टेक्नोलॉजी का हब माने जाने वाला देश भारत में एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगेगा, तो जाहिर है कि चीन के पहले से खराब आर्थिक हालात के लिए खबर अच्छी नहीं है। आपको बता दें, दुनिया भर के 80% चिप ताइवान और साउथ कोरिया में बनते हैं और दोनों के साथ ही चीन के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग माना जाता है। ये ताइवान का एक ऐसा अहम उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल, वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण तक सारे उद्योग इसी पर निर्भर करते हैं। भारत या दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप पर निर्भर करता है। ये ऐसे खास चिप होते हैं जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं। ये चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। जहां तक बात कारोबार की है, तो वाणिज्य विभाग के मुताबिक 2019 में दोनों देशों के बीच कारोबार 18% बढ़कर 7.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बड़ा कारोबार करती है। अभी भारत 24 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.77 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता है, जो साल 2025 तक लगभग 100 बिलियन डॉलर यानी 7.38 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कोविड का टाइम, चिप की कमी से देश और दुनिया को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ये जग जाहिर है। इसलिए जाहिर है कि अगर ताइवान भारत का रुख करता है तो चीन के काम धंधों पर असर होगा और उसके आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने पर ब्रेक भी लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये भारत के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा भी होगा और भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की एक मजबूत राह पर चल निकलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।